तेरा हो अभिषेक तेरा हो अभिषेक आइए दुआ में सर को झुकाएं, प्रार्थना मांगे। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आज की शाम को हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। दिल की गहराइयों के साथ में तुझको पुकारते हैं और प्रभु हम अपने आप को हर संसार की बातों से और व्यर्थ बातों से अलग कर कर तेरी ओर आते हैं, क्योंकि खुदावन जब तक हम संसार में जुड़े रहेंगे तब तक हमारी आत्मा तुझसे नहीं जुड़ सकती है। लेकिन जब संसार और संसार की तरफ से मन को हटाकर हम तेरी ओर आते हैं तभी तू हमारे जीवन में काम करता है। पवित्र परमेश्वर अपने दास के होठों को और उनके मुख से जो भी शब्द हमारे निकले वो तेरे हो पवित्र आत्मा, ताकि सुनने वालों के लिए एक एक शब्द आशीष का कारण बन जाए। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग बाइबल को खोलें और पवित्र शास्त्र में पढ़ने के लिए सबोदेशक की पुस्तक को निकालें।
सबोदेशक की पुस्तक 5 अध्याय 4 पद से 6 पद तक देखेंगे। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरे करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना, और ना ईश्वर के दूत के सामने ये कहना ये भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथों के कार्यों को नष्ट कर दे। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे, आमीन। और इस पुस्तक का लेखक सुलेमान हुआ। सुलेमान के बारे में परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है कि एक बहुत ही बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति, और वो बुद्धिमान क्योंकि उसकी बुद्धि जो थी उसको संसार की तरफ से नहीं मिली थी। आप समझिए इस चीज को। सुलेमान को जो बुद्धि मिली थी वो संसारिक बुद्धि नहीं थी उसकी, क्योंकि जब परमेश्वर सुलेमान से अत्यंत प्रसन्न था और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को चला रहा था, तब परमेश्वर उससे प्रसन्न होकर, और लिखा है अति प्रसन्न हुआ। अति प्रसन्न का मतलब है कि जरूरत से ज्यादा किसी व्यक्ति से हम खुश हो जाते हैं, और खुशी में जो हमारे मुंह से निकल जाता है वही चीज, वही बात खुदा की मुख से जो निकली सुलेमान के लिए, क्योंकि परमेश्वर उससे अति प्रसन्न था। क्यों अति प्रसन्न था? क्योंकि उसने अपने जीवन से परमेश्वर को और उसके वचन को पूरा कर रहा था। हालेलुया। खुशी में, कभी कभी हम अपने खुशियों में और कभी कभी हम अपने दुखों में परमेश्वर से मन्नत मांगते हैं। दो रूप होते हैं मन्नत मांगने के। एक पहला रूप होता है कि अगर बहुत ज्यादा इंसान शोकित है या उसको ऐसा लगता है कि अब तो मैं बच नहीं पाऊंगा, तो वो क्या कहता है, खुदा बाप मुझको जीवन दे दे ताकि अब मैं अपना सारा जीवन तुझको दूंगा। कभी कभी कुछ लोग इस संसार के अंदर में जब उनके पास कोई नौकरी नहीं होती, तब वो नौकरी के लिए जब भटक रहे होते हैं और उनको नौकरी नहीं मिल रही होती, तब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर जब परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करते हैं, तो उस समय भी वो लोग मन्नत मांग लेते हैं कि परमेश्वर अगर तू मुझको नौकरी दे दे तो नौकरी के बाद में मैं तेरे भवन के लिए या मैं तेरी सेवा के लिए मैं ये करूंगा। इसको बोलते हैं मन्नत का मांगना। मन्नत का मांगना। सुलेमान जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है, उसने एक बहुत अच्छी बात कही, और ये बात उन लोगों के लिए कही जा रही है कि जो लोग अपने जीवन से बहुत जल्दी उमंग में, खुशी में या बहुत ही ज्यादा किसी उसमें होते हैं तो एकदम मन्नत मांग लेते हैं। लेकिन सुलेमान ने क्या कहा? इतनी गहरी बात कही। चौथे पद में, 5 अध्याय के चौथे पद में क्या लिखा है? जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत मांगे तो उसका पूरा करने में क्या मत करना? विलंब ना करना। विलंब का मतलब क्या होता है? देरी ना करना। देरी ना करना, यानी कि उस काम को आप शीघ्र
जो शीघ्रता शब्द है, मतलब उसको हम देरी के शब्द में भी उसको यूज कर सकते हैं, शीघ्रता। यानी कि इस काम को शीघ्रता के साथ, यानी कि आपको और हमें ये सोचने की जरूरत है कि ये काम, ये मन्नत जो मैंने परमेश्वर से मांगी और वो परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर में, जब परमेश्वर उस काम को पूरा कर देता है। परमेश्वर के लोगों, कभी कभी क्या होता है कि जब मनुष्य के जीवन का काम हो जाता है तो उसको ये तो मालूम होता है कि मैंने परमेश्वर से मन्नत मांगी थी, मैंने परमेश्वर से कुछ कहा था, लेकिन क्या करता है कभी कभी इंसान कि उस काम को, यानी कि अपने शब्दों को जो उसने अपने बीमारी में, अपनी असफलताओं में, अपनी निराशाओं में, जब उसको उम्मीद नहीं थी, ऐसी स्थितियों में जब मन्नत मांगी थी और परमेश्वर ने उसकी दुआओं को सुन लिया कि इस व्यक्ति ने कुछ कहा है, परमेश्वर तो अपना काम करके दिखा देता। हालेलुया। परमेश्वर तो अपना काम जो उसको करना था, क्योंकि उसने जब इंसान को देखा उस दुख में, और उस दुख में देखने के बाद में उसने कहा कि ये दुख में मेरे लिए भी कुछ कह रहा है, खुदा ने उसकी सुन ली। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि उसके बाद क्या हुआ, इंसान ने जो कहा उस बात को धीरे धीरे समय क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। याद तो है कि ये मैंने कहा था, लेकिन उसमें क्या होती जा रही है, देरी होती जा रही है, देरी होती जा रही है। परमेश्वर के काम में, परमेश्वर के कार्यों में विलंब नहीं करना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। उसका कारण है, पता है उसका कारण क्या है? हम किसी काम को परमेश्वर के सोचे ये अगले महीने करेंगे, और इसी महीने अभी क्या हो जाए, हम यहां से उठा लिए जाएं। तो जो हमने कहा है, हमने उसको परमेश्वर के कहे हुए अपने शब्दों को जो परमेश्वर के साथ किया, उसको हमने कितना आगे तक पहुंचा दिया कि अगले महीने या उस साल। लेकिन परमेश्वर के लोगों, अगर ये बीच का पीरियड हमारी जिंदगी के अंदर में कुछ ऐसी घटना घट जाती है, तो परमेश्वर के लोगों उस वक्त परमेश्वर इंसान से प्रश्न करेगा कि तूने मेरे वचन को पढ़ा, जब तूने मन्नत मांगी तो तूने उस मन्नत को मांगने के बाद में जब तेरा काम पूरा हो गया तो उस काम को करने के लिए तूने कितना क्या किया, देरी करी। जबकि मेरे काम को तो तुझे कैसा करना चाहिए था, शीघ्रता के साथ, शीघ्रता के साथ करना था। लेकिन तूने मेरे काम में इतनी देरी क्यों करी है? जब तू खुदा से मन्नत मांगे, उस काम को करने में देरी मत कर। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है इंसान के जीवन के अंदर में, परमेश्वर के लोगों, इंसान परमेश्वर के साथ जो प्रॉमिस, जो वायदे वो करता है, अपने वायदों पर, अपने शब्दों पर इंसान कभी निर्भर नहीं रह पाता कि जो उसने कहा है। 5वें पद के अंदर में इसके पढ़िए, और क्या लिखा 5वें पद में, क्या लिखा है? मन्नत मानकर पूरी ना करने से, मन्नत मानकर पूरी ना करने से, मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। मन्नत का ना मानना ही क्या है, अच्छा है। यानी कि परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि साहब आप मन्नत मांगो। परमेश्वर का सुलेमान एक बड़ा विद्वान इंसान, इसके बारे में बाइबल में लिखा है कि उसके तुल्य बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हुआ और ना कभी होगा, क्योंकि ये तो खुदा ने उसको आशीर्वाद दे दिया था। अगर खुदा ने उसको ये आशीर्वाद दे दिया था
कि तेरे तुल्य ना तो बुद्धिमान हुआ है ना कभी होगा, तो ये तो डेफिनेट है। बुद्धिमान तो लोग होंगे लेकिन सुलेमान जैसा बुद्धिमान नहीं होगा। ये तो खुदा की बात खराब हो जाएगी। और खुदा की, परमेश्वर की कोई बात कहीं पे खराब नहीं होती। अगर उसने जो बात पहले कही वो आज भी ऐसी कायम है। तो वो वचन परमेश्वर का कलाम क्या कर रहा है, वो हमसे और आपसे फोर्स नहीं करता। हमसे और आपसे 5वें पद में उसने क्या कहा, अगर तुम नहीं मानता तो मैं भी तुझसे कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा था, तब भी मैं तेरी उस कंडीशन में सुनता। लेकिन जब तूने मन्नत मांगी तो कह रहा है इससे मन्नत मानकर उसको पूरा ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। बेहतर है कि तू मन्नत ना माने, बेहतर है कि तू मन्नत ना माने। और अगर तूने मांगी है, अगर तू खुदा की उपस्थिति में जाकर अपने उन पीरियडों में जब तू जीवन के अंदर में हताश था, जब तू जीवन के अंदर में निराश था, जब तू जीवन के अंदर में उदास था, जब तुझे कहीं पे कोई मार्ग नहीं दिख रहा था, जब तेरे को कहीं पे कोई किस्म का कोई सहारा सहायक नहीं दिख रहा था, लेकिन जब तूने उस कंडीशन में मन्नत मांगी है तो वो कह रहा है सुलेमान कि उसको पूरा करने में विलंब ना करना, देरी ना करना। क्योंकि मन्नत मानकर उसको ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। ये भी वो कह रहा है अच्छा है कि भाई तू मन्नत नहीं मानता। अगर मन्नत तू नहीं मानता तो तू परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल क्लियर रहता। हालेलुया। तो परमेश्वर की दृष्टि में कैसे रहता, पूरा क्लियर रहता। लेकिन अब क्या है, परमेश्वर क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। वो इंतजार कर रहा है और जिसको अपनी मन्नत पूरी करनी है वो क्या कर रहा है, देर कर रहा है, देर कर रहा है, समय को बढ़ा रहा है। नहीं, परमेश्वर के लोगों याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने 6ठे पद में सुलेमान के द्वारा जो बात कही वो बहुत डीपली कही, वो गहरी बात कही। अब हम 6ठा पद पढ़ेंगे। इसको क्या लिखा है, कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसा। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना, और न ईश्वर के दूत के सामने कहना, और ना ईश्वर के दूत के सामने ये कहना ये भूल से हुआ, ये भूल से हुआ। पढ़े आगे। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो, परमेश्वर तेरा बोल सुनकर क्यों अप्रसन्न हो और तेरे सारे हाथों के कामों को क्या कर दे, नष्ट कर। तेरे बोल कभी कभी हमारे परमेश्वर के सामने कैसे निकल जाते हैं, अच्छे नहीं निकलते। पहला पत्रस में लिखा है जो अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपने बोल भी कैसे बनाए, अच्छे बनाए। अच्छे दिन देखने के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करना जरूरी है। इसलिए वो कह रहा है परमेश्वर के दूत के सामने इस बात को ये ना कहना अरे ये तो भूल से हो गया। नहीं, भूल से नहीं हुआ। वो कह रहा है क्यों परमेश्वर तेरे बोल सुन के अप्रसन्न हो। क्योंकि कलाम में लिखा है, दाऊद कहता है एक जगह कि मेरी दुख की घड़ी में और अप्रसन्नता के समय में खुदावन तूने मेरी प्रार्थना तो क्या कर लिया था, सुन लिया था। जब हम अप्रसन्न होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, तब खुदा हमारी क्या करता है, सुनता है। लेकिन जब परमेश्वर को प्रसन्न करने का समय आता है और अपने कहे हुए वायदे को पूरा करने का समय आता है तो हम परमेश्वर को अप्रसन्न कर देते हैं, जैसे सुलेमान इस पद के अंदर में कह रहा है। इसलिए वो कह रहा है कि जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत मांगे तो उसके पूरा करने में क्या मत करना, देर ना। एक स्त्री थी, पहले शमूएल की पुस्तक के अंदर में लिखा है और उसका नाम क्या था, हन्ना था। क्या नाम था, हन्ना। देखें बाइबल के अंदर में पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है। पहले शमूएल की पुस्तक के अंदर में परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम हमें इस प्रकार से बतलाता है। प्रभु के लोगों,
और वचन में इस प्रकार से लिखा है 11वें पद में, पहला शमूएल पहला अध्याय 11 पद, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को एक पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को क्या करूंगी? अर्पण करूंगी। हालेलुया। ये हन्ना का जिक्र है, और हन्ना के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि ये कैसी स्त्री थी? बांझ। कैसी स्त्री थी? देखिए साहब, इसको अब इसने मन्नत भी कौन सी कंडीशन में मांगी है? कंडीशन देखिए, अब इसको ये पूरा कंफर्म है कि मैं तो कैसी हूं? बांझ हूं, और मेरे बच्चे अब हो नहीं सकते, क्योंकि ज्यादातर इस वचन पाठ में आप पढ़ेंगे, और मैं एक आध जगह और रेफरेंस दूंगा कि ज्यादातर जो लोगों ने मन्नत मांगी है वो ऐसी मांगी है कि जब उनके पास में कुछ ना हो, या पेट में भी कभी कुछ हुआ नहीं, अब दे दे परमेश्वर तो मैं तुझे क्या कर दूंगी। हन्ना ने क्या कहा? 11 पद में भी पढ़ा तो सही, और ऊपर के 10वें पद में लिखा है हन्ना ने जब मन्नत मांगी थी तो खुदा के घर में जाके मांगी। कहां पे जाके? खुदा के घर में जाके उसने मन्नत मांगी। और जब वो मन्नत मांग रही थी तो बाइबल लिखा वो बांझ थी, उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरे कोई संतान हो सकती। हालेलुया। उसको कोई उम्मीद नहीं थी। और जब वो मन्नत मांग भी रही थी तो कैसे मांग रही थी मालूम है? रो रो, बिलक बिलक कर, आंसू बहा बहा कर, ओ मेरे परमेश्वर, मेरे सृजनहार, वो ईश्वरों के ईश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, मुझ बांझ पर दया कर दे, मुझे केवल एक पुत्र दे दे, एक पुत्र दे दे। उसकी कंडीशन जो मन्नत की थी, उसको ये मालूम था कि अब इस कोख में हो नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर से, परमेश्वर के द्वारा हो सकता। अपनी शारीरिक कंडीशन को, अपने बांझ स्थिति को देखकर वो जानती है नहीं हो सकती, लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर मैं बात करूं, उसने परमेश्वर से मन्नत मांगी। क्या हुआ? वचन में लिखा है कि वो रो रो के, आंसू बहा बहा कर परमेश्वर से प्रार्थना करती रही, करती रही, करती रही, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को क्या कर लिया? सुन लिया। क्यों सुना था मालूम है? क्योंकि उसने अपना पहलौठे को किसके लिए रख दिया? परमेश्वर। अगर वो ये कहते नहीं परमेश्वर मुझे पहला एक बेटा दे दे, मैं उसको इंजीनियर बना दूंगी, डॉक्टर बना दूंगी, जज बना दूंगी, तो परमेश्वर उसको उस कंडीशन में नहीं देता, क्योंकि वो ऑलरेडी बांझ था। हालेलुया। बस, लेकिन उसने क्या परमेश्वर के आगे प्रार्थना में प्रस्ताव क्या रखा? उसने अपना निवेदन क्या रखा? अगर तू मुझको एक बेटा दे दे तो मैं जीवन भर के लिए तुझको ही अर्पण कर दूंगी, दे दूंगी। आमीन। किसके लिए मांगा उसने? अपने लिए, परमेश्वर। जब हमारे जीवन के अंदर में किसी भी चीज को लेकर ये ऐसे विचार प्रकट होने लगते हैं कि मैं परमेश्वर अपने लिए नहीं, मैं नौकरी अपने लिए नहीं, मैं बच्चा अपने लिए नहीं, मैं घर बार अपने लिए नहीं, मैं तेरे लिए मांग रहा हूं। हमारी प्रार्थनाओं में कुछ परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के वर्तमान समय में जितने लोग भी प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना में एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि मुझको दे दे, मेरे बच्चों को दे दे। अभी क्या ऐसी प्रार्थना मांगी? परमेश्वर तू मुझे दे दे तो मैं तुझे दे दूंगा, मैं तुझे दे दूंगी। ये प्रार्थना के अंदर में हमें चेंजिंग लाने की जरूरत है। उसने अपने लिए नहीं मांगा, लेकिन खुदा के लिए मांगा, जब उसके कोख इस योग्य नहीं थी।
लेकिन खुदा का कलाम कहता है वो बांझ की कोख को भी खोल देने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो बांझ की कोख को भी खोल देने वाला परमेश्वर है। और बाइबल में लिखा है उस भवन के अंदर में जो एली याजक था उसने उससे कहा जा, परमेश्वर तुझे मन चाहा। और बाइबल लिखा है इसी के 19वें पद के अंदर में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि वो गर्भवती हो गई और उसको पुत्र की उपलब्धि हो गई। और जब पुत्र की उपलब्धि हो गई तो केवल उस बच्चे को उसने अपने साथ उतने पीरियड रखा जब तक वो अपने बच्चे को दूध पिलावे। आमीन। तब तक उसने अपने बच्चे का अपने साथ रिश्ता रखा। और उसके बाद में बाइबल में लिखा है कि जैसे ही बच्चे के मुंह से दूध छूटा तो वो परमेश्वर के घर में जाती है। अगर आप इसके पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो वो परमेश्वर के घर में जाकर कहती है कि मेरे परमेश्वर, मेरे स्वामी, मेरे सृजनहार, ये वही बेटा है जो मैंने तुझसे दुआओं से मांगा। ये मैंने दुआओं से मांगा था, तूने मुझे दिया था। इसलिए आज मैं अपने उन वचनों को जो मैंने अपने बांझपन में, जब मैं चिढ़ाई जाती थी, जब मैं अपमानित की जाती थी, जब लोग मेरी मजाक और तिरस्कार करते थे और लोग मेरे शक्ल को देखना नहीं चाहते, लोग मुझे बांझ 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 कहते थे, लेकिन आज तूने इस बांझ की कोख को हरा भरा कर दिया। तूने ये पुत्र दिया और कहती है कि जो मैंने तुझसे प्रतिज्ञा करी, जो मैंने तुझसे प्रॉमिस किया, जो मैंने तुझसे वायदा किया, मैं आज उस वायदे को तेरे वचन के अनुसार तेरे भवन में आके पूरा कर रही। ये कलाम कह रहा है कि जब तू परमेश्वर से मन्नत मांगे उसके पूरा करने में क्या मत करना, विलंब, देरी मत करना। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है क्यों ऐसा हो कि परमेश्वर तेरे बोल को सुनकर प्रसन्न हो। ये ऐसी स्त्री हुई, हो सकता था कि इसका पति एलकाना बड़े खुशी के साथ इसको अपने चिपटाए रखता। ओ इस उम्र में हमें बच्ची की आशीष, बेटे की आशीष मिली है, उसने अपने पति को समझाया होगा, क्या तुमको मालूम है मैं तो किस तरीके की स्त्री थी, मैं तो कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी, ये मेरे परमेश्वर ने दिया है। और अब मेरे और परमेश्वर के बीच में तुम भी दीवार मत बनना। हालेलुया। क्योंकि जिसने दिया है उसी की काम के लिए मैं इसके हैंड ओवर कर देती हूँ। ये है परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन। इसलिए सुलेमान कहता है कि जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत मांगे तो उसके पूरा करने में विलंब। मैंने पहली चीज कही, मन्नत जो भी मांगी जाती है वो कंडीशन ऐसी वाली होती है कि जब लगता है कि हो नहीं पाएगा। दूसरा एक और उदाहरण देंगे, योना नबी की पुस्तक जरा जल्दी से निकालेंगे, दूसरे उदाहरण में जाएंगे और योना नबी की पुस्तक, योना नबी की पुस्तक के अंदर में देखें उसका 2 अध्याय और 9वें और 10वें पद को अगर पढ़ें, देखो पढ़े 9वें 10वें पद को। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। ये योना नबी इस प्रकार से कहता है कि जब वो मगरमच्छ के पेट में या मछली के पेट में जब उसको ऐसा लगता था कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। हालेलुया। ये कहां का सीन है? ये कहां का? जब वो समुद्र में फेंका गया, मगरमच्छ ने या मछली ने उसको निगल लिया समुद्र की गहराई में। वो कह रहा है कि मैं समुद्र की तह में पहुंच गया और मेरा प्राण अधलोक तक पहुंच गया और मैं मूर्छित होने लगा। अब मुझको लगता था कि अब मैं नहीं बचूंगा। कौन मुझको समुद्र से और कौन मुझको मगरमच्छ के पेट से बाहर निकालेगा? तब परमेश्वर का कलाम कहता है उस जगह उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी और उसने प्रार्थना में क्या शब्द बोले हैं?
नवे पद के अंदर में फिर से रिपीट करें नवे पद को। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मांगी उसको पूरी करूंगा। जो मन्नत मैंने मांगी है उसको पूरा करूंगा। एक बार तू मुझको क्या दे दे? जीवन दे दे। जीवन की लालसा रख रहा था, जब उसको यह मालूम था कि अब मेरे लिए बचना मुश्किल है। अब एक तो मगरमच्छ के पेट में, दूसरा समुंदर के अंदर, कौन जाके ढूंढेगा, कौन निकालेगा? समुंदर की गहराई को कोई नाप नहीं सकता, और वो भी मगरमच्छ के पेट के अंदर में कोई शख्स कौन निकाल के लाएगा? उसको एक लिए लिखा है कलाम में कि मेरा प्राण निकला जा रहा, मेरा दम घुट रहा था, मुझे लग रहा था अब मैं बच नहीं पाऊंगा। तब उसने खुदा के सामने, वचन में लिखा है, मगरमच्छ के पेट के अंदर में रह के और समुंदर की तह में रहकर फिर उसने परमेश्वर से मन्नत मांगी। क्या मांगी? एक बार मेरे परमेश्वर मुझको तू क्या दे दे? जीवन दे दे। और कह रहा है तू अगर मुझको जीवन दे देगा और इस जगह पर जो मैं तुझसे मन्नतें मांग रहा हूं वो तेरे घर में जाके क्या करूंगा? पूरी करूंगा। और तब 10वें पद में लिखा, जब वो मन्नत मांग रहा था, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहा होगा, गिड़गिड़ा रहा होगा, कभी बेहोश हो जा रहा होगा, अनकॉन्शियस हो जा रहा होगा, फिर दुआ कर रहा होगा, फिर मन्नत मांग रहा होगा, लेकिन लिखा है ऐसी कंडीशन में तब परमेश्वर के सामने उसकी प्रार्थना पहुंच गई। और परमेश्वर के सामने जब उसकी प्रार्थना पहुंचती है तो 10वें पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना नबी को इस स्थल में उगल दिया। अब मैं तेरे हर उन शब्दों को जो मैंने अपने कठिन वक्तों में और दुख भरे पलों में, जब मेरी जिंदगी का अंत हो रहा था, जो मैंने तुझसे मांगा और तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। और खुदा ने उसकी प्रार्थना को करा, मेरी प्रार्थना परमेश्वर के पवित्र मंदिर में पहुंच गई। इसलिए मैं भी उसके पवित्र मंदिर में पहुंचकर अपने शब्दों को, जो मैंने अपने कष्टों में, अपने दुख में और मृत्यु के नजदीक कहे थे, उसको जाके मैं तेरे भवन में पूरा करूंगा। जैसे हन्ना ने अपनी मन्नत को कह के पूरा किया और योना ने मन्नत को कह के पूरा किया। मन्नतों के बारे में तो बहुत और लोगों का भी जिक्र है, लेकिन 2 रेफरेंस मैंने इसलिए दिए कि हमें समझने की जरूरत है कि जो परमेश्वर से हम मन्नत मांगे उसको क्या करें? पूरा। विलंब ना करें, देरी ना करें, किंतु शीघ्रता से जल्द से जल्द अपने मन्नत को पूरा करने के लिए प्रयास करें, ताकि परमेश्वर आपसे प्रसन्न। खुदा इस वचन पे आशीष दे। आमीन। दुआ मांगे। हमारे जीवित महान प्रेमी सामर्थी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, उद्धार की चट्टान प्रभु, मैं आज की शाम को आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि तूने एक अच्छा वचन दिया कि हम तेरे लोगों में तेरे वचन की उन गुण भरी बातों को, जो सुलेमान के द्वारा शुरुआत हुई और योना के द्वारा जाकर उस मन्नत को पूरा होता हुआ, हन्ना के द्वारा पूरा होता हुआ देखते। और यदि आज हम लोग भी परमेश्वर अपनी जिंदगी में तेरे साथ कुछ वायदे करें, उस वायदे को पूरा करने में देर ना करें, बल्कि शीघ्रता से तेरे काम को अपने जीवन से पूरा करें। क्योंकि जब हम तेरे काम में शीघ्रता दिखाते हैं तो परमेश्वर तू प्रसन्न होता है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस काम में शीघ्रता दिखाए। ओ पवित्र आत्मा, में आज के रोज में इस परिवार के लिए दुआ करता हूँ इंद्रियास भैया के लिए, सिस्टर के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए, इनको चंगा करिए प्रभु, अपनी आशीष दे पिता। बीना प्रसाद सिस्टर पर भी अनुग्रह करिए पिता। दुआ करते हैं नैना के लिए, लवीना के लिए, भाई गौरव के लिए, परिवार में समस्त लोगों के लिए जितने तेरे निकटता में है प्रभु, बड़े से लेके छोटे तक को आशीष दे। दुआ करते हैं करुणा के लिए, आशीष के लिए, उनके बेटे पर भी अनुग्रह कर परमेश्वर। और दुआ करते हैं इस परिवार के बेटों के लिए, बहू के लिए, प्यारे प्रभु दमादों के लिए, समस्त घराना तेरी ओर से आशीष। जो भी तूने इनको परिवार में अपना पालन पोषण करने के लिए
नौकरियां दी हैं, काम दी हैं, उसमें भी तुमको आशीष करे। आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।